दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गौचर मेले में। तो मेले की शुरुआत हो चुकी थी 14 नवंबर से, और हम आज जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी की वजह से हम उसी समय जाते हैं जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है। तो चलते हैं गौचर की तरफ। आइए देखते हैं मेले में क्या क्या हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गौचर मेला कैसा लगता है और कैसा दिखता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं घूमने गौचर मेले में। चलिए। तो दोस्तों, पहुँच गई हूँ मैं अपने मायके, और बड़े भैया मेरे लिए लेके आए हैं गर्मा गर्म जलेबी मेले से। मेले में यही खासियत है कि यहाँ का मेले का जो खान पान है, जो शॉपिंग वगैरह जो करते हैं ख़रीदारी, तो वही अपनी पहचान होती है। पहाड़ों में छोटे छोटे मेले। तो देखिए, गर्मा गर्म जलेबी आई है मेरे लिए, बड़े भैया लेके आए हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसका स्वाद ले रही हूँ, आगे दिखाती हूँ आपको, फिर मेले के दर्शन कराऊंगी आपको। फिर तब तक खाते हैं हम जलेबी। चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पहुँच गए हैं हम मेला के शुरुआती गेट पे, जहाँ से मेले की शुरुआत हो रही है। आ गए हैं हम रोड में, और उसके बाद सीधे पहुँच जाते हैं फील्ड में, जहाँ लगी हुई है प्रदर्शनी। शुरुआत में हम पहले प्रदर्शनी के जगह ही जाते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ थोड़ा कम होती है, और फिर हम यहाँ देखने लगते हैं कुछ सामान वगैरह। और बहुत सारे लोग, अक्सर भीड़ भी यहीं होती है क्योंकि प्रदर्शनी देखने के लिए दूर दराज के लोग आ ही जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है सामान, चूड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की। तो महिलाओं का जो शौक़ है वो पूरा होता है। ये देखिए, सभी लोग लगभग ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ अच्छा खासा जो है डिस्काउंट मिल जाता है। मेले इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो गरीब से गरीब हो और अमीर से अमीर हो, अच्छी अच्छी चीज़ों के शौकीन हो, तो वो आसानी से मेलों में ख़रीदारी कर सकते हैं। तो पहुँच गए हैं हम यहाँ वन विभाग वालों के काउंटर में। देखिए, काफ़ी भीड़ लगी हुई है पीछे भी। तो आ गए हैं हम यहाँ प्रदर्शनियों में। यहाँ से आगे आती है आईटीबीपी वालों की प्रदर्शनी, जो बहुत ही अच्छी लगी हमें। काफ़ी देर तक हमने इस चीज़ को देखा। उन्होंने अच्छे अच्छे गन्स वगैरह जो अपने आईटीबीपी वाले जो यूज़ करते हैं, वो उनका सामान देखा हमने, बहुत अच्छा था। इसके बाद हम आगे गए। आगे भी बहुत सारी प्रदर्शनियाँ थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। ये आम पब्लिक के लिए जो है खोली जाती हैं, और इसमें कोई ख़रीदारी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा, यहाँ देखिए कितनी सारी भीड़ लगी है। ब्लॉगर्स भी बीच बीच में घूम रहे हैं। हर 10 मिनट में आपको ब्लॉगर्स और बेवड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे मेलों में। तो हम गए आगे की दुकानों में। यहाँ देखा हमने, देखिए यहाँ कितनी प्रकार की दालें रखी हुई है। उसके बाद गए हम कृषि विभाग वालों के काउंटर पे। यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत ही सुंदर था सब कुछ। और यहाँ पे सबसे अच्छा लगा हमें ये आगे से जो पहनाए हुए जो अच्छी सी गुड़िया टाइप की बनाई हुई थी उन्होंने, बड़ी सी। तो ये गढ़वाली परंपरा रीति रिवाज के अकॉर्डिंग इन्होंने एक महिलाओं को दर्शाते हुए ये चीज़ बनाया। और यहाँ पे एक सुंदर सी लेडी थी, काफ़ी देर बाद भी की हमने। और उसके बाद गए हम सीधे मोमोज़ के शॉप में, जहाँ हमने मोमोज़ खाए। तो दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छे सुना था वैसे ही है, और मुझे बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। काफ़ी स्टूडेंट हैं ये, उन्होंने अपना स्टॉक खोला है यहाँ पे, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे मोमोज बनाए हैं इन्होंने। बच्चे भी बहुत अच्छे। कैसे हो रहा है?
अच्छा यम्मी। तो यहाँ के मोमोज खाए मैंने, बहुत ही अच्छे हो रहे थे और मेरी मिष्टी ने तो 2 प्लेट खा लिए हैं। बहुत ही टेस्टी है, आगे दिखाती हूँ मैं आपको। उसके बाद गए हम यहाँ पशुपालन विभाग के काउंटर पे। यहाँ देखिए, यहाँ भी प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहाँ भी विशेष प्रकार की प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहाँ थे 2 छोटे छोटे खरगोश जो मुझे बहुत पसंद आए। ये देखिए यहाँ पे। तो इससे आगे फिर चलते गए हम आगे। ये मिल गई थी हमें खूबसूरत गुड़ियाएँ, पर इस गुड़िया वाले के साथ मेरी बहस हो गई थी क्योंकि हमारे साथ आए थे घूमने बच्चे, और वो बच्चे इन गुड़िया के जो ठेला था उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे, और इसे देखकर मुझे भी चक्कर आ गए, जिससे कि मुझे उस ठेले वाले पर बहुत गुस्सा आया कि तुझे भी अभी आना था। उसके बाद गए हम यहाँ सीधे बाकी दुकानों को देखने। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी शॉप को सजाया हुआ है ख़रीदारी करने के लिए, ताकि ग्राहक आसानी से अपनी पसंद की चीज़ें ले सकें। यहाँ देखिए, यहाँ पे मिल रही थी बहुत सारी टॉफ़ियाँ, जो जिनकी पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होती है या फिर एसिडिटी वगैरह जो भी होता है उसके लिए। फिर उसके बाद हमने बैठाए बच्चों को चरखियों में, जो कि बहुत ही आनंद आ रहा था बच्चों को भी, और शाम का वक्त हो ही गया था, हम इसके बाद घर ही जाने वाले थे। तो सोचा बच्चों को थोड़ा घुमाया जाए। काफ़ी मज़े कर रहे थे बच्चे। इसके बाद मैंने बाकी का भी शूट कर लिया। काफ़ी लोग अच्छी तरह से मज़े ले रहे थे मेले के। और यहाँ देखिए, ये हो गया था अंधेरा, और यहाँ पे लगा हुआ था मौत का कुआं, जहाँ गाड़ियाँ, स्कूटर, बाइक्स जो भी हैं सब के सब उस मौत के कुएं में अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। और देखिए चरखियाँ भी लगी हुई है यहाँ पे, कुछ बड़ी चरखी, वो डायनासोर भी लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ लोग काफ़ी आनंद ले रहे थे, छुट्टी का भी और मेले का भी। काफ़ी हद तक लोग आए हुए थे। और अब आ गए हम, तो मेले का दूसरा दिन हम फिर से प्रदर्शनी में आ गए, जहाँ होममेड चीज़ें मिली हुई थी। ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। जिसने भी बनाया था बहुत ही लाजवाब था। हाथों से मेहनत करके जो है इस चीज़ को डेकोरेट किया गया था और प्रदर्शनी में लगाया गया। और फिर गए हम कृषि विभाग के इस प्रदर्शनी में। यहाँ विभिन्न प्रकार की दालें, बीज वगैरह जो भी हैं वो रखे गए थे। देखिए मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे देखते हुए ही कि हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड गढ़वाल में इतने प्रकार की दालें मिलती हैं। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे है ये राजमा, अलग अलग प्रकार के राजमा हैं ये, और काले भट्ट हैं, सोयाबीन है, गैथ है, यहाँ पे भांग बीज है जिसे मैं नहीं जानती हूँ ये है क्या चीज़। चौलाई है यहाँ पे, फाफर है, ये भी मैं नहीं जानती हूँ। उगल है, ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में मिलती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ है कोणी, झंगोरिया, गेहूँ, लाल चावल, लाल धान और काला धान। ये काला धान देखकर काफ़ी देर तक मैं इसे देखती रही। और यहाँ पे देखिए ये है काला गेहूँ। ये काला गेहूँ भी नहीं देखा था मैंने। ये बैंगनी गेहूँ को देखकर तो मुझे शक हुआ, ये इसको हम बचपन में पहले उमी बोलते थे। ये हरे हरे हैं, पका के खाए जाते हैं, और इन्होंने इसको बैंगनी गेहूँ के नाम दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था हर प्रदर्शन। फिर गए हम उद्यान विभाग के काउंटर पे। ये देखिए यहाँ गए, उद्यान विभाग वालों की प्रदर्शनी लगी हुई थी, और यहाँ पसंद आ गया था मुझे नींबू और पपीते, जिसे मैंने देख के ही बोल दिया था कि ये मैं झोले में उठाकर ले ही जाऊंगी यहाँ से। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे मीठे करेले बहुत बड़े बड़े थे, और जिन्हें हम ककोड़ा कहते हैं। और उसके बाद नज़र पड़ी मेरी लौकी पे। मैंने कहा ये लौकी तो मेरे पैरों से भी ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए, मैंने नाप के देखी, ये बने हो कितनी लंबी लौकी है। उसके बाद पड़ी मेरी नज़र सीधे सीधे मशरूम पे। ये देखिए कितना महंगा हो गया है मशरूम। मैंने तो सोच लिया था मैं जाते समय ये मशरूम तो निकाल के रहूँगी, लेकिन काफ़ी खिली हुई थी और काफ़ी फ्रेश भी थी।
लेकिन मैं इर्द गिर्द देख ही रही थी, तब तक मैंने साइड में देखा, वाह कितने सुंदर फूल हैं जो हमारे उत्तराखंड गढ़वाल में हैं और ये अभी तक फ्रेश हैं। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं हैं, ये ताज़े फूल हैं जो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैंने तो सोचा था एक गुलदस्ता मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद हम गए सीधे पांडाल पे, जहाँ पे चल रहा था हमारे छोटे से शहर सिमली वालों का एक गाना जो कोई प्रस्तुत कर रहा था, और काफ़ी देर उनको भी मैंने शूट किया। उसके बाद हम ले गए बच्चों को सीधे ट्रैम्पोलिन में। ओहो, बच्चे तो इसको देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि बच्चों को पसंद था ट्रैम्पोलिन। उसमें काफ़ी देर उछले भी बच्चे और मज़े कर रहे थे, और मैं उन्हें शूट कर रही थी। काफ़ी देर तक शूट करने के बाद मैंने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन जो उतरने का नाम ले रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे नाम उतरने का। फिर मैंने बाकी के पीछे की साइड के सारी चरखियों को शूट किया। उनके बाद बैठे थे वो बच्चे फिर से एरोप्लेन में, क्योंकि उन्हें एरोप्लेन बहुत पसंद आया। ये देखिए, और बाकी का नज़ारा भी लिया मैंने। यहाँ देखिए, यहाँ दूसरे दिन बैठे हुए हैं सभी लोग चरखियों में, चरखियों का आनंद लेते हुए, क्योंकि मेला अब बार बार तो आएगा नहीं, इसीलिए काफ़ी आनंदित हो रहे थे लोग। और एक भी यहाँ पे कोई भी चरखी में कोई भी डब्बा खाली नहीं था जो दिखाई दे रहा हो कि खाली होगा। तो मेले का आनंद इसी तरह से लिया जा रहा था। यहाँ देखिए दोस्तों, काफ़ी भीड़ लगी हुई है मेले में। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा व्लॉग? तब तक के लिए बाय बाय।